हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आर.एस. अग्रवाल से दो क्वेश्चन और जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी किसी दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर चार अंकीय संख्या बनाई जाती है। ठीक है, जैसे 15-15, 37-37 इत्यादि। इस रूप की संख्या निम्न में से किससे विभाक्ति अर्थात से विभक्त होगा, मतलब कि डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। दो अंकीय संख्या जो दो बार साथ साथ, जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है 15-15, 37-37, इस रूप की संख्या निम्न में से किससे विभक्त होगी। तो ये क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले एक कंसेप्ट बता देते हैं। ठीक है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, मतलब कि जानकारी दे रहे हैं। जैसे कोई भी दो अंक की संख्या आप ले लो। ठीक है, कोई भी दो अंक का संख्या ले लो और उसको दोबारा लिखो। जैसे जैसे मैंने बोला 16-16, ठीक है, 15-15, 13-13, ठीक है, 12-12। कोई भी दो संख्या हो, सॉरी दो अंकीय संख्या हो और दोबारा रिपीट करके लिख दिया जाए। जैसे 16-16, 12-12, 13-13, ठीक है, 15-15, 37-37। अर्थात दो अंकीय संख्या को दोबारा रिपीट करके जैसे ही लिखते हैं तो ऐसी संख्या हमेशा और हमेशा 101 से विभक्त होती है। ठीक है, तो शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे कि कोई भी दो संख्या हो उसको दोबारा रिपीट करके लिख देंगे, वो संख्या 101 से क्या होगी, विभक्त होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि 9 अंकीय संख्या 9, 8, 5, 1, 3, 6, 7, 8 y जो संख्या है बोल रहा है कि 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मान निकाल दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये 9 अंकी जो संख्या हमको मिला है, तो 72 से क्या है, डिवाइड है। कोई भी अंक या कोई भी संख्या जब 72 से कब डिवाइड होगी, तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर देंगे। कोई भी संख्या जब 72 से डिवाइड है ना, तो वो कहीं ना कहीं 9 और 8 से भी क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, 72 से डिवाइड वो संख्या होगी ना, तो वो 9 और 8 से भी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 8 का डिविजिटिव रूल लगा करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 8 का डिविजिटिव रूल लगाकर y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 8 का डिविजिटिव रूल कहता है कि कितनों ही लंबा अंक दिया हो, जैसे ये 9 अंक में दिया है ना, उससे हमको मतलब नहीं है। 8 का डिविजिटिव रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट आप काट दीजिए। अगर पूरा पूरा कट जाए तो जितना भी सीरीज में दिया है अंक क्या होगा, 8 से कटेगा। चलिए, तो 8 का विभक्ति रूल क्या कहता है, डिविजिटिव रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक काटिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है, तो 78 y। ठीक है, चलिए 8 से भाग देंगे, 8 9 72, कितना बचा, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 बचा। अब y के स्थान पर यहाँ क्या रख है कि वो संख्या 8 से कट जाए। तो हम सोच रहे हैं कोई संख्या जो 60 से बड़ा हो, चूंकि 6 है, कोई भी संख्या देंगे तो 60 से बड़ा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे 4 रख दे, चूंकि 8 के पहाड़ा में 64 आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे y के स्थान पर हम 4 रख दे, y के स्थान पे अगर हम 4 रख दे, तो ये संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, y के स्थान पे क्या मिल गया, तो y के स्थान पे एक संख्या हमको मिल गई 4, अर्थात y इक्वल टू 4 हमको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे हम मिटा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे y रख देते हैं और संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है, 98, 5, 1, 36, 7,
8 और y के स्थान पे एक 4 हमको मिला है, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 9 का डिविजन रूल लगाएंगे, क्योंकि हमको x का भी मान निकालना है, y का तो ऑलरेडी 4 निकल गया, ठीक है। तो चलो 9 का डिविजन रूल कहता है कि संख्याओं का योग 9 से कटता हो, ठीक है। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही और कैंसिल करेंगे हम, और नहीं कैंसिल होगा कोई बात नहीं है, चलिए तो इसको जोड़ेंगे हम। तो 8 और 5 कितना, 13, 13 और 7 कितना, 20, 20 और 8 28, 28 4 32, 28 4 32, 32 में कौन ऐसा संख्या रखें जो 9 से कट जाए। तो 32 के आगे देखेंगे कि 9 का टेबल में 36 आता है, तो 32 में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये 36 हो जाएगा। 32 में 4 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, जो 9 के टेबल में आता है, 9 चौके 36। तो यहाँ पे हमको x का भी मान निकल गया कितना, 4, और y का भी मान ऑलरेडी निकला हुआ है कितना, 4। अब इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना है, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। तो x का स्थान पर भी 4 रख देंगे, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 है तो 3, और y के स्थान पर भी 4 रख देंगे तो 4, कितना, तो 4 चौका 16 माइनस 4 तिहाई 12, तो 16 में से 12 को माइनस करेंगे कितना, 4। तो 4 इस क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 4x माइनस 3y का मान कितना आ गया यहाँ पे, 4। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है।